नमस्कार प्रेमियों, मैं गोपाल भारद्वाज आज आपके सामने श्री सत्यनारायण जी भगवान की व्रत कथा किस प्रकार से करते हैं और क्या विधि होती है श्री सत्यनारायण जी भगवान की कथा में और क्या क्या सामान का हम प्रयोग करते हैं, आइए जानते हैं। हमने ये पुस्तक ले रखी है श्री सत्यनारायण जी भगवान की और इसमें सामग्री सबसे पहले आप सुन लीजिए। केले के खंबे, पंच पल्लव, कलश, पंचरत्न, चावल, कपूर, धूप, पुष्पों की माला, श्रीफल, ऋतुफल, अंगवस्त्र, नैवेद्य अर्थात मिष्ठान, मीठा कुछ, कलावा अर्थात मौली जिसे नाल भी बोलते हैं हम, आम के पत्ते, यज्ञोपवीत, वस्त्र, गुलाब के पुष्प, दीपक, तुलसी दल, पान, पंचामृत किस प्रकार से बनता है? दूध, दही, घृत, शहद और शक्कर को जब हम मिला लेते हैं तो वो पंचामृत तैयार हो जाता है हमारा। और इसी के साथ केसर और ये चौकी, ठीक है, ये हमने ले लिए। अब पूजा की विधि आप सुन लीजिए। व्रत करने वाला पूर्णिमा व संक्रांति के दिन प्रातः अथवा सायकाल या तो सुबह या सायकाल में स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थान पर एक आसन बिछाकर श्रद्धापूर्वक बैठ जाइए। ठीक है, बैठ गए। अब उसके बाद आपने श्री गणेश जी का, गौरी जी का और श्री वरुण देवता का, विष्णु, सभी देवी देवताओं का आपने पूजन करना है। ठीक है, और उसके बाद जो है जब सभी देवी देवताओं का आप ध्यान कर ले, यदि आपको सभी देव देवताओं के मंत्र नहीं आते हैं तो या तो आप हमारे चैनल पर देख लीजिए या फिर आप मानसिक रूप से भी प्रभु को जो है पुष्प इत्यादि अर्पित करके, सबसे पहले गणेश जी महाराज को, उसके बाद आप जो है लक्ष्मी माता को, नवग्रह देवता को, अधिदेवता को, प्रत्यादि देवता को और षोडश मातृका को और सभी देवी देवताओं को आप जो है मानसिक रूप से उनका पूजन कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है? पुष्प हाथ में लेकर नारायण जी भगवान का ध्यान करना है। ठीक है, उसके बाद यज्ञोपवीत, पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि से युक्त होकर स्तुति करे। हे भगवान, मैंने श्रद्धापूर्वक फल, जल आदि सब सामग्री आपको अर्पण की है, आप इसे स्वीकार कीजिए। भावपूर्वक जो है आप प्रभु को यह सभी वस्तुएं चढ़ाइए और प्रभु से कहिए कि मेरा आपको जो है बारंबार नमस्कार है प्रभु। इसके बाद श्री सत्यनारायण जी की कथा को पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे आइए हम जानते हैं, हम आपको जो है पढ़कर बताएंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि श्री सत्यनारायण जी भगवान की जब आप कथा करें तो आप इस चलचित्र को जो है चला लीजिए और जिस प्रकार से हम बता रहे हैं उस प्रकार से करते रहिए। और अभी हम आपको कथा का जो है पहला अध्याय बता देते हैं, उसके बाद हम लगातार जितने इसके अध्याय है पढ़ के आपको बताएंगे। आप जो है ध्यान पूर्वक और प्रेम पूर्वक भक्ति भाव से श्रवण कीजिए। ठीक है प्रेमियों, प्रारंभ करते हैं श्री सत्यनारायण व्रत कथा। अध्याय पहला। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? इसलिए हे मुने, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। सो ध्यान से सुनिए। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए
मृत्युलोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर यह सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चय ही इन प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा उन्होंने मन में सोचकर विष्णु लोक को चले गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देखकर, अर्थात ईश नारायण जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, उनकी स्तुति करने लगे। बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूति व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले आप हो। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आप किस काम के लिए यहाँ आए हैं? निसंकोच कहिए। तब नारद मुनि बोले, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं और अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुखों को थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर किया जा सकता है। श्री भगवान बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूं। सुनो, बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एवं एक उत्तम व्रत मैं आपको बतलाता हूं। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूं, सत्यनारायण जी का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। देखिए, श्री सत्यनारायण जी भगवान का व्रत जो भी करते हैं उसको इस संसार में तो सुख की प्राप्ति होती ही होती है, लेकिन मरणोपरांत भी उसे जो है प्रभु का धाम प्राप्त होता है। इसलिए सभी को श्री सत्यनारायण जी भगवान की कथा एवं व्रत अपने जीवन काल में अवश्य ही करना चाहिए। आगे कहते हैं, श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है उसका, किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार पूर्वक कहिए। नारद जी ने जो है विस्तार पूर्वक इस सत्यनारायण जी भगवान के व्रत की विधि इत्यादि सभी जो है बातें पूछ ली, हम लोगों के लिए, जन कल्याण के लिए। फिर भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की प्रातः काल के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान के अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। पश्चात स्वयं भोजन करें। यदि आप ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते हैं तो आप किसी मंदिर में जो है आप भोजन पहुंचा दीजिए, सीधा जो निकालते हैं हम सीधा पहुंचा दीजिए, या किसी ब्राह्मण के घर पे भी आप पहुंचा सकते हैं। ठीक है, और पहुंचाना यह अनिवार्य है। नृत्य गीत आदि का आचरण कर श्री सत्यनारायण जी भगवान का स्मरण करते हुए समय को व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की
इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कलिकाल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय बताया गया है। क्या कहते हैं कि इच्छा पूरी कब होती है? जब आप उस दिन जो है आपके मन और मस्तिष्क में सिर्फ और सिर्फ श्री हरि का वास हो। आप श्री हरि का चिंतन कीजिए और श्री हरि की भक्ति में आप निरंतर लगे रहिए। आपके मन में किसी भी प्रकार की द्वेष भावना, ईर्ष्या, जलिस या किसी भी प्रकार का जो है आप गलत चिंतन ना कीजिए उस दिन। और वैसे आपने जो है कभी भी गलत चिंतन नहीं करना चाहिए। श्री हरि की भक्ति में निरंतर लगे रहना चाहिए। अच्छा, ये जो था ये पहला अध्याय था। उसके बाद जो है हम दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। बोलिए श्री सत्यनारायण जी भगवान की जय हो। दूसरा अध्याय, द्वितीय अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर के उनके पास आ गए और आदर से पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहिए। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांचित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूंगा, यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठ सत्यनारायण जी के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह श्री सत्यनारायण जी भगवान के व्रत को जो भी करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम वह सब भी सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। उसके बाद सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया वह सब सुनिए, हम आपको बताते हैं। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में चला गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसको करने से क्या फल मिलता है, कृपया करके मुझसे बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान जी का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। उसके बाद उसने चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को चला गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में जो लकड़ी बेचने से धन प्राप्त होगा, उसी धन से श्री सत्यनारायण जी भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी
लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वहां चला गया। वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से 4 गुना अर्थात 4 गुना ज्यादा मिला। देखिए श्री सत्यनारायण जी की महिमा। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पके केले की पूली, शक्कर, घी, दुग्ध, दही और गेहूं का चून इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। देखिए इसमें जो है सामग्री पुनः बताई गई है। इसमें लिखा है कि पक्के केले की पूली, शक्कर, घी, दुग्ध, दही और गेहूं का चून इत्यादि। अच्छा, इसमें आगे लिखा है फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख को भोग कर वैकुंठ को चला गया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तृतीय अध्याय ध्यान से सुनिएगा। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूं, सुनो। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी है एक, भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण जी भगवान का व्रत किया। उस समय में वहां एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा। क्या पूछने लगा? बोला, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझसे बताइए। राजा बोले, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान श्री सत्यनारायण जी भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहिए। मैं भी आपके कथानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही हो जाएगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाला उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं भी इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण जी भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कोई भी दंपति यदि संतान सुख से वंचित है तो हमारे वेद और शास्त्रों में प्रत्येक समस्या का समाधान छिपा हुआ है। और यह श्री सत्यनारायण जी भगवान की कथा में देखिए कितना सुंदर प्रसंग है। यदि किसी दंपत्ति को संतान सुख नहीं है तो इस व्रत को करने से, श्री सत्यनारायण जी भगवान के व्रत को श्रद्धापूर्वक करने से आपको जो है प्रत्येक सुख की प्राप्ति होगी, जिसमें से संतान सुख की प्राप्ति भी सम्मिलित है। आगे सुनिए। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी। वो जो कन्या हुई थी उसके बारे में बता रहे हैं। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प लिया था कि मैं श्री सत्यनारायण जी भगवान का व्रत करूंगा,
अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, जब मेरी कन्या विवाह के योग्य हो जाएगी और मैं इसका विवाह करूंगा, उस समय मैं उस व्रत को अवश्य ही करूंगा। और वैश्य ने जो है व्रत को आगे की तरफ टाल दिया। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत को बुलाकर कहा कि मेरी पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देख कर लाइए। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचे और वहां पर बड़ी खोज कर देखभाल कर लड़की के लिए एक सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आए। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य देखिए कि विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री सत्यनारायण जी भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। एक बात और हम आपको बता देते हैं, जब भी कोई विवाह संस्कार होवे तो विवाह संस्कार उपरांत श्री सत्यनारायण जी भगवान की कथा अवश्य श्रवण कीजिए। इससे आपको बहुत लाभ मिलता है, आपका वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय होता है। अवश्य ही श्रवण करना चाहिए किसी ब्राह्मण को बुला करके। अच्छा, आगे सुनिए। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण जी की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं छुपाकर रख दिया जहां वो दोनों ससुर और जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले कि ये दो चोर हैं जो हम पकड़ कर लाए हैं। इनको देखिए और देखकर आज्ञा दीजिए कि इनका क्या करना है। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया गया, दोनों ससुर और जमाई को, और उनका जितना भी धन था वह सारा धन छीन लिया गया। सत्यनारायण जी भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा हुआ था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण जी भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही? वह तेरे मन में क्या है पुत्री? कलावती बोली, हे माते, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण जी भगवान का व्रत देखा है। कन्या के यह वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण जी भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर को आ जावे। साथ ही यह प्रार्थना भी की कि हम सबका अपराध आप क्षमा कीजिए। अपराध क्या था? अपराध यह था कि लीलावती के पति ने जो श्री सत्यनारायण जी भगवान का व्रत करने का संकल्प लिया था वो संकल्प उन्होंने पूरा नहीं किया, उसको टालते रहे और इसीलिए भगवान ने क्रुद्ध होकर उन्हें यह दारुण दुख दे दिया। आगे क्या लिखा है? लिखा है कि सत्यनारायण जी भगवान लीलावती के इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु के स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, चंद्रकेतु वो राजा जिसने लीलावती के पति को जो है बंदी बना रखा था, है ना, उसके स्वप्न में आए प्रभु श्री सत्यनारायण जी और स्वप्न में आकर क्या कहा? कहा कि दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने
उनसे ग्रहण किया है उनको वापस दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वनिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुला लिया राजा ने। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोले, हे महानुभाव, भावी वश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे 2 गुना धन देकर आदर सहित विदा कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चतुर्थ अध्याय ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चल दिया। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तुम्हारी नाव में क्या है? अभिमानी वनिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप किस लिए पूछते हैं? क्या आपका धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान श्री सत्यनारायण ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य होवे। दंडी ऐसा कहकर, अर्थात भगवान सत्यनारायण ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठा देखकर अचंबा किया। जब धन था तो नाव जो है जल में थोड़ा डूबा हुआ था, और जब जो धन के जो है पत्ते, फूल, पुष्प बन गए तो हल्का हो गया नाव और वो थोड़ा ऊपर उठ गया। तो कहते हैं कि ऊंची उठा देखकर, नाव को ऊंची उठा देखकर जो है वह अचंबित हुआ और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उनका दामाद बोला कि आप शोक न कीजिए, यह दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के यह वचन सुनकर साधु वनिक दंडी के पास पहुंचे और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोले, भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं तो अज्ञानी कैसे जान सकता हूं। आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। अब अपने नगर के निकट पहुंचा, तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जा रही हूं, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव सहित डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देख साधु दुखित हुआ और बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से यदि कोई भूल हुई है तो उसे क्षमा कीजिए। उसके दीन वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे
तो इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव अर्थात श्री सत्यनारायण जी भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह प्रत्येक पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण जी भगवान का पूजन एवं कथा करने लगा। फिर इस लोक को सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को चला गया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। 5वां अध्याय पढ़ते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूं, सुनिए। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों सहित सत्यनारायण जी भगवान का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहां नहीं गया और न ही नमस्कार किया प्रभु को। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहीं उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि यह सब भगवान ने ही किया है, उन्हीं की लीला है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव जी की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक हो गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाते हैं। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूं। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष पाया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज से स्वयं भू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष प्राप्त किया। ये थी श्री सत्यनारायण जी भगवान की संपूर्ण कथा। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। इसके बाद आप जो है श्री सत्यनारायण जी भगवान की आरती इत्यादि कीजिए और प्रभु को जो है पुष्प अर्पण कीजिए और क्षमा याचना कीजिए प्रभु से। यदि आपसे जो है सामग्री इत्यादि में पूजा पाठ में कोई गलती कोई त्रुटि रह गई हो तो प्रभु से क्षमा मांगिए।